और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि किरमाडा, तुम्हारी दुश्मनी मेरे बड़े भाई यामोशी और मुझसे है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ और मेरे बड़े भाई यामोशी भी आ ही जाएंगे। मैं कमजोरों से बात नहीं करता, तुम्हें पता है ना ओरोशी। और रही बात यामोशी की, तो मुझे पता है वो यहाँ जरूर आएगा। उसके पास अब कोई चारा नहीं होगा सिवाय मेरे हाथों मरने के। ज़ारकॉन, इन्हें एक एक करके खत्म कर दो और उस गोकू का सर काट कर मेरे सामने लाओ। जैसा आप चाहें लॉर्ड किरमाडा। मैं अपर रैंक 1 स्ट्रॉन्गेस्ट इविल सेयन ज़ारकॉन आपके हुक्म से इन सब का खून पानी की तरह बहा दूंगा और उस गोकू का सर काट के आपके कदमों में डाल दूंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि कैकरॉट ही तुम्हारे सर को धड़ से उड़ा दे। चीटी भर की औकात नहीं, जाने दो ये सब। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वैसे भी मरने वाले हो। मुझे बस प्यार से बताओ कि तुम में से वो कैकरॉट या गोकू कौन है। अकल के अंधे, मैं ही हूँ वो कैकरॉट। नहीं, मैं हूँ कैकरॉट। वो झूठ बोल रहे हैं, मैं हूँ कैकरॉट। मैं हूँ गोकू, जिसे लोग कैकरॉट के नाम से जानते हैं। और अगर हम फ्यूज हो जाएं तो हमें कहते हैं गोकू, जिसे लोग कैकरॉट के नाम से जानते हैं। क्या बात है, ये दो शरीर एक हो गए। ज़ारकॉन, वो गोकू और यामोशी कहीं छुप कर बैठे होंगे। मैंने अभी अभी इनके दिमाग को पढ़ा, इनमें से कोई गोकू नहीं है। ये गोकू कोई आम बला तो नहीं लग रहा, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं जान जाऊंगा कि वही गोकू है। फिलहाल इनमें से सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन मालूम हुई है कि वो यामोशी और गोकू एक साथ है, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं, इस बात का पता इन सब में से किसी को भी नहीं पता। इसीलिए तुम इन डिवाइन प्राणियों को खत्म करना शुरू करो, वो दोनों खुद ब खुद आ जाएंगे। वेजिटा, हम सबको एक साथ होकर लड़ना होगा। ये कोई आम इविल सेयन नहीं है, ये ज़ारकॉन है। तुम इसे कभी अकेले खत्म नहीं कर सकते वेजिटा, मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? बिल्कुल, अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इसीलिए मेरी इस लड़ाई के बीच कोई भी नहीं आएगा। तो फिर ठीक है वेजिटा, तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। क्या ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्या सच में ये इतना ज्यादा ताकतवर है? मेरी इस लड़ाई के बीच तब तक मत आना जब तक जरूरत ना पड़े। अब इतना काफी है ना ओरोशी? कुछ समझ नहीं आ रहा, पहली बार वेजिटा का फैसला बिल्कुल अलग है। क्या सच में ज़ारकॉन इतना ज्यादा ताकतवर है? क्या वेजिटा ने ज़ारकॉन की ताकत का अंदाजा अभी से लगा लिया? जब तक कैकरॉट यहाँ नहीं आ जाता, मुझे अपने आप को जिंदा रखना होगा। इसीलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। हर बुराई का अंत होता है ज़ारकॉन, और तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। मरते वक्त हर कोई यही कहता है, जबकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक उंगली से खत्म कर सकता हूँ। भ्रम में जीने वाले भी ऐसा ही कहते हैं ज़ारकॉन। ये क्या? अब मैं समझा, वो तुम हो जिसने इविल सेयन सुकीरा को मार दिया है। यही वो रूप राइकोगा मेरे भाई जैसा। इसी को देखकर इविल सेयन सुकीरा डर सा गया था। सुकीरा की मौत का आखिरी डर वो तुम ही थे। भले ही इसकी शक्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब मैं सुकीरा की मौत का बदला इससे चुन चुन कर लूंगा, तड़पा तड़पा के लूंगा। और इतना कहते ही ज़ारकॉन और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं, और दोनों के पंचेस आपस में इतनी तेज टकराते हैं कि बीरस के प्लेनेट का हर एक पेड़ अपनी जड़ छोड़ देता है। ये देखकर विस और ग्रैंड प्रीस्ट सभी को शील्ड के अंदर कर देते हैं।
पंचेस के टकराने पर ज़ारकॉन वेजिटा से कहता है, अब मैं समझा कि तुमने सुकीरा को इतनी आसानी से कैसे मार दिया, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना किससे है तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। और इतना कहते हुए ज़ारकॉन काफ़ी तेजी से अपने उसी पंच को वेजिटा के पंच पर दोबारा हिट करता है, जिसकी वजह से वेजिटा को एक तेज झटका महसूस होता है। और इस झटके को महसूस करके वेजिटा मन ही मन कहता है, कितनी खतरनाक ताकत है ये। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो शायद मेरा हाथ जवाब दे देगा। क्या हुआ, तुमने तो अभी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया, अभी तो शुरुआत है। ज़ारकॉन की इस बात पर वेजिटा थोड़ा सा दूर होकर एक बहुत ही बड़ा सा हमला तैयार करता है और ज़ारकॉन की तरफ कर देता है। और ज़ारकॉन जैसे ही अपना हमला वेजिटा के हमले पर करने की कोशिश करता है, वेजिटा का हमला अनगिनत छोटे छोटे हमलों में बदल जाता है और सीधा ज़ारकॉन पर आकर लग जाता है। लेकिन वेजिटा अचानक से नोटिस करता है कि ज़ारकॉन को हमले लगे ही नहीं, बल्कि ज़ारकॉन तो वेजिटा के पीछे आ चुका है। और इससे पहले वेजिटा घूमकर अपने आप को डिफेंस कर पाता कि तभी वेजिटा के पीछे ज़ारकॉन एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है। और ज़ारकॉन की इस पंच की वजह से वेजिटा बीरस के प्लेनेट को चीरते हुए आर पार हो जाता है। तुम ज्यादा समय तक मेरे सामने टिक नहीं सकते, तुम्हारा अंत मेरे हाथों कभी भी हो सकता है। गलतफहमी में मत रहना ज़ारकॉन, क्योंकि यामोशी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ। इतना कहते हुए वेजिटा अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाते हुए बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे इसके लिए माफ़ करना कि आपका ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। वेजिटा, तुमने मेरे प्लेनेट की चिंता की, यही काफ़ी था, इसीलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम उस ईविल सेयन को खत्म कर दो। ज़ारकॉन, मैंने तुम्हें अपनी खून की शक्ति से बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है, इसीलिए मुझे निराश मत करना। तुम्हारे उस पंच से मेरी इस शक्ति की इंद्रियां जाग चुकी है। मैंने अभी तक अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई आया ही नहीं। और इतना कहते हुए वेजिटा बहुत ही तेजी से ज़ारकॉन की तरफ एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है, लेकिन ज़ारकॉन वेजिटा के इस पंच को डॉज करता है और वेजिटा के पेट में एक बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है। बकवास बंद करो अपनी, ये क्या, तुमने मेरे हमले को रोक दिया। और हम देखते हैं कि ज़ारकॉन के पंच को अपने पेट पर लगने के पहले ही वेजिटा दोनों हाथ से ज़ारकॉन के पंच को रोक लेता है और वेजिटा तुरंत ही अपना एक माउथ बीम ज़ारकॉन पर करता है। और ये देखकर ज़ारकॉन अपने दूसरे हाथ से एक एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा के माउथ बीम पर कर देता है, जिससे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं ये खेल और नहीं खेल सकता। और इतना कहते हुए ज़ारकॉन अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू करता है, जिसे महसूस करके वेजिटा कहता है, ये क्या, इसने अभी तक अपनी शक्ति को छुपा कर रखा था। इसकी एनर्जी में काफी ज्यादा भारीपन है, यहाँ की हवा भी भारी सी लगने लगी है, लेकिन अब मैं इसे कोई और मौका। और इसके आगे वेजिटा मन में कुछ कह पाता कि तभी ज़ारकॉन अचानक से वेजिटा के एकदम पास आकर एक बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है, जिसे वेजिटा अपने दोनों हाथ से ब्लॉक करता है और काफी तेजी से पीछे की तरफ पुश होने लगता है और जमीन से जाकर बहुत ही तेजी से टकरा जाता है। और उस धूल मिट्टी के अंदर से वेजिटा कहता है, जब भी मैं ताकत की किसी नई ऊंचाई तक पहुंचता हूँ, हमेशा मेरी ही शक्तियों की बेइज्जती की जाती है। कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है कि मुझे मजबूर होना पड़ता है और हर बार मुझे अपनी ताकत की सीमा को तोड़ना ही पड़ता है। आखिर क्यों? हर बार मैं चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, मुझे और ताकतवर होने पर मजबूर होना ही पड़ता है। आखिर कब मैं एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचूंगा जहां मुझे ताकत की सीमा को तोड़ना ही ना पड़े।
और इतना कहते हुए वेजिटा पलक झपकते ही बहुत ही तेजी से ज़ारकॉन पर एक पंच हिट करता है और वेजिटा के जबरदस्त पंच की वजह से ज़ारकॉन काफी दूर जाकर जमीन से टकरा जाता है। लेकिन अगले ही पल ज़ारकॉन अपने आप को संभालते हुए वेजिटा के सामने आ जाता है। मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तुम्हारा ये नश्वर शरीर किसी भी पल थक जाएगा। तब मैं तुम्हें और तड़पा के मारूंगा, क्योंकि मुझे सुकीरा की मौत का बदला भी तो लेना है। मुझे अच्छी तरह से पता है ज़ारकॉन कि तुम अभी भी अपनी शक्तियों को छुपा रहे हो। भले ही तुम अपना 100% नहीं दे रहे, लेकिन तुमने अपनी 50% शक्ति का इस्तेमाल किया है। मेरी शक्तियों को भांपते हुए यामोशी का अंदाजा बिल्कुल सही था। मौत के नजदीक आकर लोग अक्सर गलत अंदाजा लगा ही लेते हैं। और इतना कहते हुए ज़ारकॉन वेजिटा पर टूट पड़ता है। वेजिटा पर कई सारे पंचेस एक साथ हिट करता है और वेजिटा भी जवाबी हमले में कई सारे पंचेस ज़ारकॉन पर हिट करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा के कुछ पंचेस ज़ारकॉन पर फाइनली हिट हो रहे थे, लेकिन वेजिटा ज़ारकॉन के पंचेस को बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पा रहा होता है और ज़ारकॉन के सारे पंचेस वेजिटा पर हिट हो रहे थे। और ये सब देखकर ओरोशी ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली तैयार हो जाओ, वेजिटा किसी भी पल हारने वाला है। हमें वेजिटा का दायां और बायां हाथ बनना होगा। मैंने बड़े भाई यामोशी को इशारा दे दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। तब तक के लिए हम तीनों को सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि हम तीनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है जो इतनी ज्यादा ताकत का सामना कर पाएगा। अब तो हमारे फ्यूजन का सिर्फ आधा वक्त बचा है। इसका मतलब हमारा फ्यूजन तो बेकार ही निकला। नहीं, वक्त पड़ने पर जो हो सकेगा वो करोगे और तुम सब भी लड़ोगे, लेकिन याद रहे उसके एक हमले से मारे जा सकते हो, इसीलिए संभल कर रहना। मैंने बाकी एंजल्स को भी खबरदार कर दिया है, उनसे भी जो हो पाएगा वो करेंगे, और मैं भी। विस के इतना कहते ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ारकॉन से पिट रहा होता है और पिटते हुए अचानक से वेजिटा एक बहुत ही बड़ा हक्काई एनर्जी का ब्लास्ट ज़ारकॉन पर कर देता है। मैंने इसे छुपा कर रखा था, अब शायद इससे तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा ज़ारकॉन। क्या बचकाना हमला था ये। ऐसे हमलों पर तो हमने महारत हासिल की है। हालांकि तुम्हारे इस हमले से मुझे काफी तकलीफ पहुंची है। क्या नाम है तुम्हारा? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। अपनी इस डिवाइन शक्तियों को त्याग दो और डेविल शक्तियों को अपना लो। यकीन मानो तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम जैसों का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेयन। वेजिटा अपना रास्ता खुद चुनता है। वेजिटा इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन तभी ज़ारकॉन अपना एक हाथ आगे करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा की तरफ कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रॉली द सुपर लेजेंडरी गॉड वेजिटा को ज़ारकॉन के हमले के सामने से हटा लेता है और ज़ारकॉन के इस एनर्जी ब्लास्ट पर द गोल्डन ऑरा गॉड ओरोशी अपना एक बड़ा सा हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और बीरस का प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और फिर द गोल्डन ऑरा गॉड ओरोशी और ब्रॉली द सुपर लेजेंडरी ओजारू गॉड को देखकर किरमाडा कहता है, क्या इत्तेफाक है, ये दोनों रूप वही है जो इविल सेयंस सबूरा और जबूरा के मौत का आखिरी डर बने थे। यही है दोनों जिसमें ओरोशी भी शामिल है। इन्हीं दोनों ने इविल सेयंस जबूरा और सबूरा को मार दिया। ज़ारकॉन, अब खेलना बंद करो, दिखाओ इन्हें कि तुम्हारी क्या हकीकत है। वेजिटा, ये लो सेंसोबीन।
और सेंसोबिन खाते ही वेजिटा पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और हील भी हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें ज़ारकॉन का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डेविल शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हम तीनों मिलकर भी इसे हरा पाएंगे। वेजिटा, उम्मीद है, क्योंकि हर लड़ाई के साथ ब्रॉली की शक्तियां बढ़ने लगती है। इस फाइट में मैं और ब्रॉली तुम्हारे लिए दाएं और बाएं हाथ का काम करेंगे और तुम उस ज़ारकॉन को खत्म कर देना। और फिर हम इस बैटल फील्ड में देखते हैं कि ज़ारकॉन अपनी पूरी शक्ति के साथ तीनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और पलक झपकते ही तीनों सेयंस और ज़ारकॉन के बीच काफी तेज फाइट शुरू हो जाती है। ज़ारकॉन अकेले ही तीनों के हमलों को डॉज कर रहा होता है और तीनों के हमलों का जवाबी हमला भी दे रहा होता है। इस लड़ाई के बीच अगर हम गए तो हमारी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। ब्रॉली भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है, यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये वो सेयंस हैं जो एक वक्त पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे, लेकिन आज इन्हीं सेयंस की शक्तियाँ मेरी सोच से भी परे है। ये है सेयंस की अपनी खुद की शक्ति जो कि एंजल और गॉड के बिना सुपीरियर है। गॉड की का एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं। गॉड की तो हर बीइंग इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये सेयंस हार गए तो इनके साथ हमारा अंत हो जाएगा और हमारे साथ पूरे मल्टीवर्स का। अगर गोकू के हाथों पूरे ब्रह्मांड की किस्मत है तो आखिर ये सेयन गोकू है कहाँ? बीरस के इतना कहने के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि गोकू ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में एक ऐसी दुनिया में होता है जहां सेयंस के महान पूर्वजों की सोल होती है। उस दुनिया में गोकू को सेयंस के पूर्वजों की सोल गोकू को ट्रेन कर रही होती है। पुरानी से पुरानी सेयंस की कला को गोकू सेयंस के पूर्वजों से सीख रहा होता है। तभी वहां पर यामोशी गोकू से कहता है, माफ़ करना गोकू, ओरोशी ने मुझे इमरजेंसी में याद किया है। ज़रूर कोई बड़ी परेशानी आ गई होगी। माफ़ करना मुझे गोकू, क्योंकि मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर के रूप में यहाँ और नहीं रुक सकता। अब इसके आगे तुम्हें खुद तैयार होना होगा और जब तक तुम पूरी तरह से काबिल नहीं हो जाते तब तक ये सेयन सोल्स तुम्हारा पीछा करेंगे, क्योंकि ये हमारे सेयंस पूर्वजों के वही महान सेयंस हैं जिनके दिलों में उस डेविल सेयन को खत्म करने की आग है। और गोकू, तुम्हारी मुलाकात यहाँ पर उस सेयन से भी होगी जिसने डेविल राइकोका को मार दिया था। और याद रहे गोकू, यहाँ पर समय तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अगर तुम चाहो तो इस दुनिया में तुम अनंत समय के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि ये कोई टाइम चेम्बर नहीं जहाँ तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। ये एक पवित्र दुनिया है। अब मैं चलता हूँ गोकू, शायद ओरोशी का सामना उस डेविल सेयन से हो गया है। और यामोशी, तुम चाहते हो कि ऐसे वक्त पर मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? तुम वहां पर आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे गोकू, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम काबिल बनकर लौटो और अपने अनंत समय का इस्तेमाल करो। चलता हूं गोकू। और इतना कहने के बाद यामोशी वहां से चला जाता है और रास्ते में यामोशी कहता है, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। और दूसरी तरफ हमें ज़ारकॉन और तीनों सेयंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर ज़ारकॉन तीनों सेयंस पर भारी पड़ रहा होता है। और ये सब देखकर गोहान कहता है, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इतना काबिल क्यों नहीं बन पाया? मेरी शक्तियों और इनकी शक्तियों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है। मैं इतना काबिल क्यों नहीं बन पाया? नहीं गोहान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इन सब के पीछे कोई ना कोई वजह है। तुम खुद सोचो, ये एंजल्स भी इस ज़ारकॉन की ताकत का सामना नहीं कर सकते, ज़ारकॉन की ताकत के आसपास भी नहीं। हमें अपनी किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए। वेजिटा और ब्रॉली आज किसी न किसी खास वजह से इतने ताकतवर बन पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा अंत कब का तय हो चुका होता।
बिल्कुल जायकोर, तुम शायद सही कह रहे हो, क्योंकि यामोशी ने भी कहा था भविष्यवाणी के नजदीक आने पर प्रकृति कुछ ऐसे लोगों को चुनेगी जो उस डेविल शक्ति का अंत कर देंगे। इसीलिए ब्रोली और वेजिटा को खास जरिया मिला जिससे वो इतने ताकतवर बन पाए। काश वेजिटा की तरह मेरे लिए भी कोई टाइम चेम्बर होता, और काश मेरे अंदर भी ब्रोली के ओजारू जितना एक ताकतवर ओजारू होता। लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर ये डेविल सेयन कितना ताकतवर है। इसने तो सिर्फ अपने एक हमले से ब्लैक फ्रीजा का खात्मा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वक्त पर फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया था। अभी तक सिर्फ ज़ारकॉन इस लड़ाई को लड़ रहा है और हम हार रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि डैड वक्त पर आ जाएं और यामोशी भी। चिंता मत करो गोहान, यामोशी की बात पर यकीन रखो, बाकी हम तो अपनों के लिए ढाल बनकर खड़े ही हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई मुझे बताएगा उस डेविल सेयन के पास किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले कपड़े क्यों हैं? बिल्कुल सही सवाल किया है तुमने वीरस, लेकिन इस चीज़ का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। क्या यह डेविल सेयन एक वक्त पर किसी यूनिवर्स या मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉयर रहा है? बिल्कुल सही डैड, ये तो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डेविल सेयन से भी ज़्यादा ताकतवर कोई पहले से मौजूद हो, जैसे कि हमारे ही यूनिवर्स और मल्टीवर्स की तरह कोई और जगह ऐसी मौजूद हो। विस और ग्रैंड प्रीस्ट इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ज़ारकॉन कहता है, आखिर तुम तीनों में से कोई मरता क्यों नहीं है? एक दूसरे को बचाकर तुम तीनों आखिर कब तक जिंदा रहोगे? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि हम तीनों को रोक पाना मुश्किल है तुम्हारे लिए? अपनी बकवास बंद करो, समझे? और इतना कहते हुए ज़ारकॉन अपने दोनों हाथ से काफ़ी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है और तीनों की तरफ चार्ज करने वाला होता है कि तभी वेजिटा ओरोशी से कहता है, ओरोशी, हम इस लड़ाई में सिर्फ जूझ रहे हैं, हम इस ज़ारकॉन को मिलकर भी नहीं हरा पा रहे। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा वेजिटा, मैंने बड़े भाई यामोशी से भी कह दिया है, वो आते होंगे। फिलहाल तो हमें इसके इस हमले का सामना करना होगा, नहीं तो इसके इस हमले से बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। इतना कहते हुए ओरोशी, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपने हमले को ज़ारकॉन पर करते हैं और ज़ारकॉन अपना बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट तीनों के हमले पर कर देता है और इस तरह दो बड़े हमले आपस में टकरा जाते हैं। और ये देखकर ज़ारकॉन कहता है, फंस गए तुम तीनों के तीनों, अब मेरे इस हमले से कुचल दिए जाओगे। ज़ारकॉन का हमला तीनों के हमले पर भारी पड़ रहा होता है और ज़ारकॉन के इस हमले से तीनों ही पीछे की तरफ पुश हो रहे थे। यही मौका है ज़ारकॉन, खत्म कर दो इन तीनों को अपने इस जबरदस्त हमले से। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये तीनों मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो ज़ारकॉन, मैं तुम्हें बाकी इविल सेयंस की तरह मरने नहीं दूंगा। ये क्या, ये तीनों तो मुश्किल में हैं। क्या हम सबको मिलकर इन तीनों की मदद करनी चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े से पहाड़ को हिलाने के लिए बस थोड़ी सी ही ताकत की और ज़रूरत होती है, और शायद वो ज़रूरत हम हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पिक्लो, लेकिन हमारे ऐसा करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ज़ारकॉन की मदद वो डेविल सेयन भी करने लगे और ऐसे में हम सब एक दूसरे की जान खो बैठेंगे। जिस तरह वो डेविल सेयन इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, उसी तरह से हम सब भी हैं। तुम सही कह रहे हो वेस, जब तक गोकू और यामोशी नहीं आ जाते हमें सब कुछ ऐसे ही झेलना होगा। हार मत मानना वेजिटा, तुम गोकू के साथ साथ हम सब की भी उम्मीद हो, और ऐसा तुमने ही कहा था वेजिटा, अपनी बात से मुकरना नहीं, हमें तुम पर भरोसा है। ब्रोली, तुम्हें जीतना होगा, हार मत मानना। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई यामोशी मुझसे नाराज हो। मेरे दोस्तों पर मैं आँच नहीं आने दूंगा। कैकरॉट, मैं तुम्हें बिना हराए मरना नहीं चाहता।
मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर अपनी ताकत की सीमा को तोड़ने जा रहा हूँ। एक बार फिर मैं अपनी हद पार करने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वेजिटा के साथ ओरोशी और ब्रॉली भी अपने गुस्से को, अपने जज्बात को एक नई ताकत की ऊंचाई तक ले जाते हैं और तीनों के हमले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ज़ारकॉन के हमले को पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? इनकी ताकत अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? ये वो ताकत नहीं है जो इनके अंदर से आ रही है, ये इनके इमोशंस हैं, डिवाइन शक्ति यूज करने वालों के इमोशंस। यही वो शक्ति है, यही वो शक्ति है जिसकी वजह से हर बार डेविल शक्तियां हार जाती है। लेकिन ये शक्ति मैं क्यों नहीं ला पा रहा? मैंने तो सुकीरा, जबूरा और सबूरा को खोया भी है। डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचो ज़ारकॉन। डेविल शक्तियां इमोशंस के लिए काम नहीं आती है। अपने सेयन साथियों के लिए फीलिंग्स क्यों रखते हो ज़ारकॉन? ये सोचो कि तुम अपने सेयन साथियों के जैसे मारे ना जाओ। नहीं लॉर्ड किरमाडा, मेरे अंदर मेरे सेयन साथियों के लिए फीलिंग्स है और मैं अब उन्हीं के लिए लड़ूंगा। बिल्कुल गलत ज़ारकॉन, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि तुम बस इस बात से डर रहे हो दूसरों के लिए लड़ी गई लड़ाई ज्यादा ताकतवर साबित होती है। और यही सोच तुम्हारे अंदर सिर्फ दिमाग तक है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं। और ऐसी सोच रखकर ये मत सोचना कि डेविल शक्तियों की जीत होगी। कहने का मतलब है हमसे सीख कर बस तुम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और ताकतवर नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स होती तो तुम आज हमसे भी नहीं लड़ते, ये सोचकर कि हमारे भी अपने होते हैं। ज़ारकॉन, तुम्हें मिल गया जवाब। फीलिंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब बकवास है। अगर तुम ताकतवर नहीं तो मारे जाओगे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लॉर्ड किरमाडा, लेकिन मैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहा। और हम देखते हैं कि वेजिटा, ओरोशी और ब्रॉली तीनों के हमले से ज़ारकॉन काफी तेजी से पीछे की तरफ पुश हो रहा था। और इससे पहले कि तीनों के हमले से ज़ारकॉन मारा जाता कि तभी तीनों के हमले के सामने किरमाडा आ जाता है और तीनों के हमले को एक साथ किरमाडा अपने ऊपर हो जाने देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के हटने के बाद हम देखते हैं कि तीनों के हमले के बाद भी किरमाडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। क्या नामुमकिन, हम तीनों के हमले को एक साथ ये किरमाडा इतनी आसानी से कैसे झेल सकता है? आखिर ये किरमाडा क्या भला है? चलो ज़ारकॉन, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। तुम अब जहाँ से आए थे तुम्हें अब वहीं जाना होगा। और इतना कहते हुए किरमाडा अपना एक हाथ ज़ारकॉन की तरफ करता है और ज़ारकॉन की पूरी लाइफ एनर्जी को अपने हाथों से सोख लेता है। और हम देखते हैं कि ज़ारकॉन एक मिट्टी का पुतला बन चुका होता है और वो मिट्टी का पुतला अचानक से राख में बदल जाता है। और ज़ारकॉन के खत्म होते ही मल्टीवर्स के सभी एंजल्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और मल्टीवर्स के जिरेन केल जैसे फाइटर्स अपने अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये सोचकर कि जिस तरह मरनों के टाइम पर सभी शैडो फाइटर्स पूरे मल्टीवर्स में फैल गए थे, तो इस बार भी ऐसा कुछ ना हो, ये सोचकर सभी अपने अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि सभी एंजल्स के आ जाने पर और किरमाडा के हाथों इस तरह ज़ारकॉन के खत्म हो जाने पर वेस कहता है, मेरे तो समझ के परे है ये सारी बातें। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? उस ज़ारकॉन के साथ उस किरमाडा ने ऐसा क्यों किया? ओरोशी, क्या इस बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या जानते हो तुम, बताओ मुझे। वो 4 इविल सेयंस खुद किरमाडा ने बनाए थे, जिसमें से ज़ारकॉन भी शामिल था। डेविल किरमाडा ने अपनी खून की शक्तियों से इन इविल सेयंस को बनाया था और डेविल किरमाडा के खून की शक्ति से बनने की वजह से वो चारों इविल सेयंस काफी ज्यादा ताकतवर रहे। और अब हम मौत के काफी नजदीक हैं वेजिटा।
अगर मेरे बड़े भाई यामोशी भी आ जाएंगे तो भी हम किरमाड़ा को सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोक सकेंगे, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर इतना सब कुछ तुम जानते ही हो तो ये भी बता दो कि आखिर इसके पास ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले कपड़े क्या कर रहे हैं। ओहो माय लॉर्ड, हम यहाँ मौत के इतना नजदीक खड़े हैं और आपको कपड़े की फिक्र हो रही है। क्या आपने वो नहीं देखा, उन तीनों के एक साथ हमला करने के बाद भी उस किरमाड़ा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। मेरी पिछली जिंदगी को जानकर भला तुम सब क्या ही कर लोगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, जब भी कोई मल्टीवर्स के अंदर मर जाता है तो वो आफ्टर लाइफ मल्टीवर्स के अंदर ही रहता है, लेकिन जब मल्टीवर्स का अंत होता है तो मल्टीवर्स का भी आफ्टर लाइफ होता है, और आफ्टर लाइफ के बाद जिससे तुम सबकी मुलाकात होगी उसी से पूछ लेना कि आखिर किरमाड़ा क्या था और अब किरमाड़ा क्या है। तुमने जो अभी अभी कहा वो सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा निकला है। मुझे बस इतना बताओ किरमाड़ा कि आखिर तुम हम सबको क्यों मारना चाहते हो? तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई है भी नहीं, फिर तुम्हें किस बात का घमंड है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिवाइन शक्ति डेविल शक्तियों की बराबरी करे। अगर ब्रह्मांड में बुराई नहीं होगी तो मेरे अंदर जो डेविल शक्तियां मौजूद हैं वो मेरा साथ छोड़ देंगे, और बुराई को खत्म करने वाले और कोई नहीं डिवाइन शक्ति इस्तेमाल करने वाले ही होते हैं। डिवाइन और डेविल प्रकृति के दो हिस्से हैं। डिवाइन शक्ति का इस्तेमाल करने वाले सेयन ने ही मेरे भाई डेविल राइकोगा को मार दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस ब्रह्मांड में बुराई का अंत हो। मैं तुम्हारे अंदर झांक सकता हूँ, मैं जानता हूँ एक वक्त पर तुम्हारे अंदर भी बुराई थी, लेकिन आज तुम एक अच्छे सेयन बन चुके हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेविल शक्तियों का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड की अच्छाई और बुराई पूरी तरह से कनेक्टेड है डिवाइन और डेविल शक्तियों से, और इस वक्त तुम्हारे सामने पूरे ब्रह्मांड की बुराई का एक लौता रूप डेविल किरमाड़ा खड़ा है, यानी कि मैं। और बहुत जल्द ब्रह्मांड की सच्चाई और अच्छाई की वजह से गोकू डिवाइन शक्तियों के साथ तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अफसोस, आज तुम सबको गोकू का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होगा। लेकिन मेरे होते हुए गोकू का चेहरा क्या, गोकू के हाथों तुम्हारा अंत होते देखना भी नसीब हो जाएगा। यामोशी, वही मैं सोचूं कि तुम्हारे अलावा इतनी ज्यादा कड़वाहट भला किसी और की बात में कैसे हो सकता है। और कहाँ है तुम्हारा वो गोकू? लगता है गोकू यहाँ आने से रह गया, मेरा नाम सुनकर डर गया होगा बेचारा। जानते हो किरमाड़ा कि मैं तुम्हें लड़ाई में एक हद तक अच्छी टक्कर क्यों दे पाता हूँ? क्योंकि मैं अपने पूर्वजों के लड़ने का तरीका इस्तेमाल करता हूँ। उनकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी शक्तियों के साथ जोड़ कर करता हूँ। और जिस गोकू को तुम डरपोक कह रहे हो या बेचारा कह रहे हो, वो एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जहाँ पर टाइम भी उसके हिसाब से चलेगा। उस दुनिया में उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो 1000-2000 सालों तक ट्रेनिंग आराम से कर सकता है। उस दुनिया से बाहर आने के बाद गोकू के लिए बीता हुआ समय सिर्फ कुछ पलों का होगा, और उन चंद पलों में तुम्हारा उससे सामना हो ही जाएगा किरमाड़ा। तुमने बिल्कुल सही कहा, उससे मेरा सामना जरूर होगा, लेकिन अंत मेरा नहीं उस गोकू का होगा। तुम खुद सोचो किरमाड़ा, इतने लाखों सालों में जब से तुम्हारे वो चारों इविल सेयंस हैं, उनको कोई मार नहीं पाया। ना जाने हमारे कितने पूर्वज मारे गए सिर्फ तुम्हारे इविल सेयंस के हाथों, लेकिन इस युग में वो चारों इविल सेयंस तुम्हारे मारे जा चुके हैं। यामोशी, लगता है कि तुम भूल रहे हो इन सब चीजों से
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सब साबित कर रहे हो, मेरे लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। तुम भूल रहे हो कि मैं क्या बला हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, तुम सबको गोकू का चेहरा भी नसीब नहीं होने दूंगा मैं। मेरे होते हुए नहीं किरमाडा, मैं अभी जिंदा हूँ। और इतना कहते हुए यामोशी पहली बार सभी के सामने अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होता है। इतने अरसे बाद एक बार फिर से यामोशी, तुमने अपनी इस पूरी ताकत पर आने का फैसला किया, ये जानते हुए कि तुम अपनी इस शक्ति को ज्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकते। ये क्या, मैं समझता था कि सुपर सैयन गॉड यामोशी की आखिरी हद है जिसे मैं एक हद तक समझ सकता था, लेकिन मैं गलत था। ये तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, इस हद तक तो मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे सोच के भी परे है। अब मैं डेविल और डिवाइन शक्ति में अंतर समझ सकता हूँ। मैं इतना साफ महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस वक्त यामोशी डिवाइन शक्ति की सबसे बड़ी लहर है। ये तो अच्छा हुआ कि यामोशी द सुपर 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 सैयन गॉड वक्त पर आ गए। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपनी इस शक्ति को ज़्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकता, लेकिन इस बार मुझे किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे गोकू पर पूरा यकीन है। जिस गोकू के नाम पर तुम इतना उछल रहे हो यामोशी, उस गोकू के तो 100 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए होंगे। बच्चा है वो मेरे सामने। लड़ाई में जुनून रखना और तजुर्बा रखना दोनों में बहुत फर्क है, और मेरा तजुर्बा उस गोकू से कहीं ज्यादा बेहतर है। गोकू के 100 साल भी तुम्हारे हजारों साल के तजुर्बे से बेहतर है, क्योंकि गोकू अब फाइनली एक ऐसी दुनिया में है जहां पर गोकू अपने आप को हजारों साल तक ट्रेन कर सकता है। लेकिन पता है, बाहर की दुनिया में सिर्फ कुछ पल का समय बीता होगा। क्या बकवास है ये, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई दुनिया मौजूद नहीं, समझे? तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। रही बात तजुर्बे की, तो गोकू ने सिर्फ अपने 50 साल की जिंदगी में अपने ही मल्टीवर्स के सभी योद्धाओं को ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया। तब चाहे वो कोई गॉड, एंजल, मॉर्टल या फिर कोई इमॉर्टल बीइंग ही क्यों ना हो। और रही बात उस दुनिया की, तो किरमाडा, तुम उस दुनिया तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। उस दुनिया को देखना भी सिर्फ उसी को नसीब होता है जो अपनी मन की आंखों से देख सके। गलत, बिल्कुल गलत। तुम उस दुनिया के अलावा भी कुछ मुझसे छुपा रहे हो, कुछ ऐसा छुपा रहे हो मुझसे जो उस दुनिया से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे लिए एक अफसोस करने वाली बात यह है कि तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते। इसके आगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला किरमाडा, नहीं तो तुम तिलमिला से जाओगे। वैसे अजीब बात है, पहली बार तुमने मेरी बातों को इतने लंबे समय तक सुना। लगता है गोकू और भविष्यवाणी को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही चिंता में हो। मैं जितने डिवाइन शक्तियों को खत्म करूंगा, मैं उतना ही और शक्तिशाली बनता जाऊंगा, और मेरी ये भूख तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं सारे डिवाइन शक्तियों को खत्म न कर दूं। जिस तरह मैंने यामोशी तुम्हारे पूर्वजों को मार दिया, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और उस गोकू को भी। किरमाडा, तुम डरते हो इस बात से कि अगर इस प्रकृति के ब्रह्मांड में अच्छाई बुराई पर हावी होने लगेगी तो तुम खुद ब खुद खत्म हो जाओगे। इसी के डर से तुम प्रकृति में डिवाइन शक्तियों को ही खत्म कर देना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अमर हो जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने यामोशी। भला कौन होगा जो अपने आप को खुद ब खुद मरता हुआ देखना चाहे?
अब जाकर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये पूरी प्रकृति ब्रह्मांड को फॉलो करती है। इस ब्रह्मांड के अंदर गॉड, इमॉर्टल और जितने भी बीइंग होते हैं सब में अच्छाई और बुराई मौजूद है। और जब प्रकृति ब्रह्मांड को फॉलो करती है तो प्रकृति के दो हिस्से बनते हैं और वो है अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं डिवाइन शक्ति और डेविल शक्तियों से। और यही दोनों चीजें शक्ति के रूप में यामोशी और किरमाड़ा के अंदर है। और अब जाकर मुझे ये बात भी समझ आ गई है, कैकरोट कभी खुद इतना ताकतवर नहीं रहा। कैकरोट ने खुद प्रकृति की शक्तियों का इस्तेमाल किया है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्पिरिट बॉम्ब है। सारे पहाड़ों, महासागर और महानदियों, धरती की महान जमीन, प्लीज मुझे अपनी शक्ति दो। बहुत अच्छे वेजिटा, तुमने किरमाड़ा के मकसद को समझ लिया और यहाँ तक कि प्रकृति के नियम को भी। और साथ ही तुमने ये भी समझ लिया कि प्रकृति के नियम जुड़े हुए हैं किरमाड़ा की शक्तियों और उसके अस्तित्व से, कि आखिर किरमाड़ा अपने आप को डेविल शक्तियों के साथ जिंदा रखने के लिए अच्छाई और सच्चाई के साथ मौजूद डिवाइन शक्ति को खत्म कर देना चाहता है, ताकि बुराई में मौजूद डेविल शक्ति हमेशा किरमाड़ा के साथ अस्तित्व में जिंदा रहे। मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। मैं अमर रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए डेविल शक्तियों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। और इस चीज के लिए मैं अच्छाई के डिवाइन शक्ति को कभी भी बुराई के डेविल शक्तियों पर हावी होने नहीं दे सकता। तुम सभी के साथ डिवाइन शक्तियों को खत्म करके मैं अपनी खुद की एक दुनिया बनाऊंगा, एक ऐसा ब्रह्मांड बनाऊंगा जहाँ पर कोई भी डिवाइन शक्ति या अच्छाई मौजूद नहीं होगी। मैं हर उस बीइंग को जिंदा रखूंगा जिसमें बुराई मौजूद होगी। फ्रीजा ने तो मुझसे झूठ बोला था, नहीं तो आज वो भी जिंदा होता। तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं होगा किरमाड़ा। मैं तो हमेशा से अपने मकसद में कामयाब रहा। रोक सको तो रोक लो यामोशी। और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपना एक हाथ सभी आए हुए एंजल्स की तरफ करता है और सभी एंजल्स पर एम लॉक करके एनर्जी ब्लास्ट तैयार करते हुए कहता है, शुरुआत मैं इनसे करूंगा क्योंकि मुझे इन एंजल्स से काफी पुरानी नफरत है। और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपना एनर्जी ब्लास्ट उन एंजल्स पर कर देता है और सभी एंजल्स एक साथ अपने दोनों हाथों से किरमाड़ा के इस हमले को रोक रहे होते हैं। और इससे पहले कि किरमाड़ा के इस हमले से सभी एंजल्स मारे जाते, लेकिन तभी वहां पर यामोशी अपना सेलेस्टियल होली नोवा ब्लास्ट करके सभी एंजल्स को बचा लेता है। और ये देखकर किरमाड़ा एक बार फिर से अपना हाथ सभी एंजल्स की तरफ करके एक और एनर्जी ब्लास्ट चार्ज कर रहा होता है। लेकिन तभी यामोशी किरमाड़ा के उस तैयार हो रहे एनर्जी ब्लास्ट के सामने आकर कहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ओ ऐसा क्या? मैंने तो सोचा पहले मैं इन्हें खत्म कर दूं ताकि तुम्हारे और मेरे लड़ाई के बीच कोई ना आए। और साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि इन सब को खत्म करने के बाद मैं सबसे आखिरी में तुम्हें खत्म करूंगा यामोशी। लेकिन अब मेरा मन बदल गया है यामोशी। अब मैं तुम्हारा अंत इन सब के सामने करूंगा और जिस पर तुम सबका भरोसा है उस गोकू को भी। और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपना वो एनर्जी ब्लास्ट यामोशी पर कर देता है, जिसका जवाबी हमला यामोशी एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट किरमाड़ा के उस एनर्जी ब्लास्ट पर करता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा विस्फोट होता है। और इस बीच यामोशी ओरोशी से कहता है, ओरोशी इन सब को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और वेजिटा और ब्रॉली मेरे साथ आओ। हम देखते हैं कि किरमाड़ा अपना इन्फर्नल डिस्ट्रक्शन वेव इस्तेमाल करता है और किरमाड़ा के इस हमले पर यामोशी
सेराफिक रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से किरमाड़ा का हमला किरमाड़ा की तरफ ही वापस आने लगता है और ये देखकर किरमाड़ा अपने ही हमले पर एक और हमला करता है और अपने आप को बचाता है। लेकिन अगले ही पल किरमाड़ा अपना डिमोनिक डोमेन एक्सपांशन का एक एनर्जी ब्लास्ट करता है और किरमाड़ा के इस हमले पर यामोशी जवाबी हमले में गॉड सोल फेसिंग इस्तेमाल करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ी शैडो आ जाती है और किरमाड़ा के उस हमले को झेल जाती है। यामोशी, आखिर ये किस तरह का हमला है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ज्यादातर किरमाड़ा को रोक कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों भी किरमाड़ा का सिर्फ ध्यान ही बटा सकते हो। हमें ज्यादातर उसे उलझा कर रखना है, लड़ने की कोई खास कोशिश मत करना। जब तक मैं कोई इशारा ना दूं तब तक बिल्कुल ऐसा मत करना। और अगले ही पल किरमाड़ा अपना हेल डोमिनियन फील्ड का इस्तेमाल करता है और किरमाड़ा के इस हमले पर यामोशी अपना डिवाइन रेडियंस 0 इस्तेमाल करता है और अगले ही पल यामोशी अपना सेलेस्टियल रेडियंट ब्लास्ट अटैक करता है और यामोशी के इस हमले पर किरमाड़ा शैडो रिफ्ट स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे यामोशी का हमला कट के ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अगले ही पल यामोशी किरमाड़ा के पास आकर एक बहुत ही तेज पंच हिट करता है, लेकिन किरमाड़ा यामोशी के उस पंच को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और अपने दूसरे हाथ से किरमाड़ा एक बहुत ही तेज पंच यामोशी पर करता है और किरमाड़ा के इस पंच को यामोशी बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। यामोशी और किरमाड़ा के बीच में एक बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि किरमाड़ा यामोशी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। यामोशी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार वेजिटा और ब्रॉली किरमाड़ा पर एनर्जी ब्लास्ट कर रहे होते हैं और इसी बीच यामोशी अपना गॉड एसेंशियल स्ट्राइक का हमला किरमाड़ा पर करता है और इसी तरह यामोशी, वेजिटा और ब्रॉली तीनों मिलकर किरमाड़ा को उलझा कर रखते हैं। और दूसरी तरफ हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू मिल चुका होता है सेयन्स के महान पूर्वजों की सोल से और गोकू को एक अरसा हो चुका होता है ट्रेनिंग करते करते, जिस पर एक सेयन सोल कहता है, तुम्हें ट्रेनिंग करते करते 350 साल से ज्यादा हो गया है। अब तुम अपने आप को कैसा फील करते हो गोकू? अच्छा, तो 350 साल बीत चुके हैं। मुझे लगा और ज्यादा साल बीत चुके होंगे। यामोशी ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ समय मेरे हिसाब से ही चल रहा है और यहाँ मेरी उम्र भी नहीं बढ़ती और खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है। और रही बात मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो सच कहूँ तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरे अंदर नश्वरता खत्म सी हो गई हो। मेरा मतलब मैं अपने आप को इमॉर्टल जैसा फील कर रहा हूँ और मैं अपने बेस फॉर्म में ही इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं विष को भी आराम से संभाल सकता हूँ और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ही वक्त पर 10 महान टीचर एक साथ सिखा रहे हैं और ये 10 टीचर्स और कोई नहीं बल्कि सेयन्स के महान पूर्वज हैं। लेकिन काश मैं आप लोगों का चेहरा भी देख पाता। मैं बस आपकी शक्ति और आपके अपीयरेंस को देख पा रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम जिंदा हो और हम नहीं, और तुम हमें तभी देख पाओगे जब तुम एक महान सेयन के रूप में मर जाओगे। आफ्टर लाइफ के बाद तुम हमें देख सकोगे। और इस सवाल को तो हमने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था, फिर तुमने इसे दोबारा क्यों पूछा? अच्छा, ऐसी बात है क्या? लगता है इतने सालों तक मुझे बातों को याद रखने की अभी आदत नहीं हुई है। चलो अब बस बहुत हुआ। याद रहे गोकू, हम तुम्हें तब तक यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक तुम किरमाड़ा को खत्म कर देने के लायक नहीं हो जाते। तुम सोच भी नहीं सकते हमने इस चीज का कितने अरसे से इंतजार किया है कि एक ऐसा सेयन पैदा होगा जिसके हाथों किरमाड़ा का अंत लिखा हो। और भविष्यवाणी के मुताबिक वो दिन आ गया है और वो सेयन और कोई नहीं बल्कि तुम हो गोकू। और ये बात मैं जानता हूँ, जैसे जैसे मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ मैं अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति को महसूस कर रहा हूँ जो एक दिन डिवाइन शक्ति की सारी हदों को पार कर देगा।
लेकिन एक मिनट, तुमने अभी अभी किरमाड़ा का नाम लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए। क्या तुम किरमाड़ा की शक्तियों के बारे में नहीं जानते? चिंता मत करो, ये एक पवित्र दुनिया है, इसे वो देख भी नहीं सकता और महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। ओह अच्छा, शुक्र है, चलो अच्छी बात है। तो मैं कहाँ पर था? और इतना कहते हुए गोकू अपनी ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ हमें ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी ओरोशी की मदद से किरमाड़ा से दूरी बनाकर कहीं और सेफ जगह पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां ग्रैंड प्रीस्ट एक बड़े से एनर्जी डिस्प्ले पर सभी के साथ यामोशी, वेजिटा, ब्रॉली को किरमाड़ा से लड़ते हुए देखता है। और इस बीच ओरोशी सभी से कहता है, अब मुझे जाना होगा, मेरे बड़े भाई यामोशी को मेरी जरूरत है। और इतना कहने के बाद ओरोशी वहां से चला जाता है और बीरस कहता है, बहुत ही अफसोस की बात है, लानत है, हम और हमारी शक्तियां आज किसी काम नहीं आ रही। उस डेविल सेयन के बारे में सोचूं तो सोचा नहीं था कि ब्रह्मांड में कोई इतनी शक्ति के साथ भी हो सकता है। मैंने हमेशा से सेयंस जैसे क्रिएचर्स को अनदेखा किया। मैं सेयंस को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख तो रहा था, लेकिन मैंने एक चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो है कम समय में बढ़ती हुई शक्ति। हम एंजल्स और गॉड काफी समय से एग्जिस्टेंस में हैं, लेकिन हमारी शक्तियों की एक हद है, और यही चीज मैंने सेयंस के लिए भी सोचा था कि उनकी भी शक्तियों की कोई हद होगी, लेकिन मैं गलत था। सेयन वो क्रिएचर है जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन गोकू जैसे सेयन में कुछ और बात है। आज तक वो अपनी जिंदगी में जिससे भी मिला उन सबको उसने ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया, तब चाहे उसके खुद के टीचर्स ही क्यों ना हो, जैसे लॉर्ड बीरस और विस। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर यामोशी यहाँ पर है तो आखिर गोकू किसके जरिए और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जबकि ग्रैंड प्रीस्ट के बाद यामोशी को ट्रेनिंग देने का फैसला यामोशी ने ही किया था। बिल्कुल पिकलो, और ये वही बात है जिसे यामोशी अगर उस डेविल सेयन को बता देता तो वो डेविल सेयन तिलमिला जाता। फिलहाल मैं देख सकता हूँ यामोशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उस डेविल सेयन को रोक कर रख सकें। इस बात को वेज ग्रैंड प्रीस्ट के बनाए हुए एनर्जी डिस्प्ले पर देखकर कहता है, और हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रॉली की हालत खराब हो चुकी होती है और यामोशी भी काफी हद तक थक चुका होता है, लेकिन यामोशी की वजह से वेजिटा और ब्रॉली अभी तक डटे हुए होते हैं। और इस फाइट के बीच में किरमाड़ा यामोशी से कहता है, बस कुछ पल और, उसके बाद तुम भी अपनी शक्ति को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे यामोशी। तुम कभी भी मुझसे लड़ नहीं सकते सिवाय अपने आप को बचा कर रखने के। मुझसे लड़ सको इतनी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं। देखता हूँ यामोशी, तुम आखिर कब तक उन मरे हुए सेयंस के घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल करके अपने आप को बचाते हो। और इतना कहते हुए किरमाड़ा डिमोनिक डेथ बीम का हमला करता है, और जवाबी हमले में एक बार फिर से यामोशी गॉड सोल फेसिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन अगले ही पल किरमाड़ा क्रिम्सन डोमेनियन कैनन का इस्तेमाल करता है। और किरमाड़ा का ये हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यामोशी अपना गॉडली रेडियंस बैरियर इस्तेमाल करता है, और यहाँ यामोशी किरमाड़ा के हमले को संभाल रहा होता है। और इसी बीच किरमाड़ा बहुत ही तेजी से ब्रॉली के पास आकर ब्रॉली का गला पकड़ लेता है। क्या बात है, सबसे पहले मेरे हाथों ये डिवाइन लेजेंडरी सेयन मरेगा। दूसरी तरफ अभी भी वेजिटा और यामोशी किरमाड़ा के क्रिम्सन डोमिनियन कैनन को संभाल रहे होते हैं, और इससे पहले कि ब्रॉली को कुछ हो जाता कि तभी वहां पर ओरोशी आकर अपना सबसे ताकतवर हमला डिवाइन ड्रैगन पल्स किरमाड़ा पर करता है, जिससे किरमाड़ा को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है और ब्रॉली बच जाता है। और दूसरी तरफ किरमाड़ा के क्रिम्सन डोमिनियन कैनन से बचने के बाद यामोशी कहता है, ओरोशी, डिवाइन ड्रैगन पल्स एक ताकतवर हमला है, इस हमले को करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती थी। हम देखते हैं कि ओरोशी काफी ज्यादा थका हुआ होता है और कहता है,
मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज इस किरमाड़ा का आखिरी दिन है और मैं इस वजह से किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस किरमाड़ा का आज आखिरी दिन है। क्या तुम सबको अपनी मौत दिखाई नहीं देती है? क्या तुम सबको ये दिखाई नहीं दे रहा कि अब तक तुम में से कोई भी मुझे लड़ने पर मजबूर कर ही नहीं पाया? तुम सब सिर्फ मेरे हमलों से जूझ रहे हो और कुछ नहीं। वैसे एक सच कहूँ ओरोशी, तुम्हारा वो डिवाइन ड्रैगन पर्ल्स सच में काफी कमाल का था। अभी अभी मेरे हाथों ये लेजेंडरी डिवाइन सेयन मारा जाता, लेकिन इतना समय बीत गया। तुम में से किसी को तो मर जाना चाहिए था अब तक। आओ इसे खत्म करें। और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला तैयार करते हुए कहता है, डेविल गॉड ऑब्लिटरेशन। पीछे हटो सब, ये हमला बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। और किरमाड़ा के डेविल गॉड ऑब्लिटरेशन के हमले पर यामोशी इटर्निटी डिवाइन फोनिक्स रिबर्थ का इस्तेमाल करता है और दोनों के ये हमले आपस में टकराते ही बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक वक्त के लिए हिल सा जाता है और यामोशी के हमला करने के बाद यामोशी काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, ओहो गोकू, अब मैं इससे ज्यादा और नहीं कर सकता, अब आ भी जाओ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आज तक कोई भी सेयन मेरे डेविल गॉड ऑब्लिटरेशन से बच नहीं पाया। क्या बात है यामोशी, इसी वजह से मैं तुमसे चिढ़ जाता हूँ। और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपना एक और ताकतवर हमला तैयार करते हुए कहता है, क्रिम्सन हेक्सफॉल ब्लास्ट। नहीं, अभी नहीं, एक और ब्रूटल हमला। और इतना कहते हुए यामोशी किरमाड़ा के हमले पर डिवाइन नेक्सस फाइनल कोलैप्स करता है और दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और एक बार फिर से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के बाद हम देखते हैं कि यामोशी अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है, ओ नहीं, इससे ज्यादा यामोशी अपनी उस शक्ति को रोक कर नहीं रख सकते थे। क्या बात है यामोशी, तुम इतिहास के पहले ऐसे सेयन हो जिसने मेरे दो ताकतवर हमलों को संभाल लिया। अफसोस, इतने समय तक यामोशी ने तुम सबको बचा कर रखा और अब यामोशी के साथ तुम सबका अंत होगा। इतना कहने के बाद किरमाड़ा यामोशी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वेजिटा वहां पर आकर किरमाड़ा को एक बहुत ही तेज पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन किरमाड़ा वेजिटा के पंच को डॉज कर जाता है और बहुत सारे पंचेस वेजिटा पर कर देता है। लेकिन वेजिटा किरमाड़ा से जैसे तैसे दूरी बनाता है और अपना फाइनल डिस्ट्रक्शन वेव करता है। दूसरी तरफ एक ही वक्त पर थका हुआ ओरोशी भी अपना ओमेगा सेराफीम कैनन करता है, लेकिन किरमाड़ा अपना एक हाथ वेजिटा की तरफ करता है और दूसरा हाथ ओरोशी की तरफ करता है और दोनों पर अपना शैडो इन्फर्नल ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वेजिटा और ओरोशी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और फिर से किरमाड़ा यामोशी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से ब्रॉली बहुत ज्यादा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और ब्रॉली की शक्ति पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। और ये देखकर किरमाड़ा कहता है, मुझे पता था ये एक लेजेंडरी सेयन है, इसका ऐसा बर्ताव तो होना ही था। किरमाड़ा इतना कह रहा होता है कि तभी ब्रॉली अपनी पूरी ताकत लगाकर इटर्नल डेथ बॉल तैयार करता है और ब्रॉली अपने इस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को किरमाड़ा की तरफ कर देता है। और ब्रॉली के इस हमले को आते देखकर किरमाड़ा कहता है, पैंथम डेविल एक्सप्लोजन। और इस तरह किरमाड़ा ब्रॉली के उस हमले पर काबू पा जाता है और ब्रॉली के उस हमले को ब्रॉली पर ही वापस कर देता है और ब्रॉली भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर किरमाड़ा यामोशी की तरफ फिर से बढ़ना शुरू करता है और थके हुए यामोशी पर किरमाड़ा अपना एक हाथ आगे करके कहता है,
तुमने मेरे 2 बड़े हमलों को झेल लिया। मैं चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा यामोशी। डोमिनियन एम्परर ब्लास्ट। और इससे पहले कि किरमाड़ा के हाथों यामोशी मारा जाता कि तभी वहां पर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से आता है और सीधा किरमाड़ा के सर पर एक किक कर देता है। हमारी तो सांस ही अटक गई थी। अच्छा हुआ गोकू वक्त पर आ गया। और सरप्राइजली नोटिस करने वाली बात माय लॉर्ड, गोकू ने अपने बेस फॉर्म में ही किरमाड़ा को अपने एक ही लात से काफी दूर कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! 1 सेकेंड, क्या तुम ही वो गोकू हो? किरमाड़ा तुम ही हो है ना? तुमने यामोशी, वेजिटा, ब्रॉली, ओरोशी को नुकसान पहुंचाया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और इतना कहते हुए गोकू अपने बेस फॉर्म में ही किरमाड़ा पर एक बहुत ही तेज पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन किरमाड़ा गोकू के इस पंच को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से गोकू पर एक बहुत ही तेज पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू बहुत ही मुश्किल से उस किरमाड़ा के पंच को डॉज करता है। लेकिन अगले ही पल गोकू अपने बेस फॉर्म में ही किरमाड़ा के चिन पर एक बहुत ही तेज किक कर देता है, लेकिन किरमाड़ा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और ये देखकर गोकू थोड़ा सा शॉक्ड होता है। और इसी बीच किरमाड़ा गोकू पर अचानक से एक बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। माय लॉर्ड, मेरी तो आंखें ही तरस गई थी कि किरमाड़ा को कोई हिट करे। क्या लात मारी है गोकू ने। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बहुत पछताओगे तुम। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं किया है। और इतना कहने के बाद गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, सुपर सैयन 2 में भी ट्रांसफॉर्म होता है और फिर सुपर सैयन 3 में भी ट्रांसफॉर्म होता है और लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए गोकू सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर सुपर सैयन गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर गोकू सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होता है और तुरंत ही गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में। पता है किरमाड़ा, मेरी इतनी शक्ति भी तुम्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए मेरे पास और भी कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। एक ऐसी महान डिवाइन शक्ति जो मैंने सेयंस के महान पूर्वजों से सीखी है और जब मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ तो सेयंस के महान पूर्वज भी सर उठाकर गर्व महसूस करते हैं। क्या कहा तुमने? सेयंस के महान पूर्वज? इसी बात को यामोशी ने मुझसे छुपाया था। और किरमाड़ा इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोकू की इस एनर्जी को महसूस करके वेजिटा होश में आकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कैकरोट कि तुम्हारी इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए मुझे दोबारा से जन्म लेना होगा, वो भी इमॉर्टल के रूप में। वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन फॉर्म में। शाबाश गोकू, तुमने कर दिखाया। तुम ये क्या बन गए? बकवास हो तुम मेरी नजर में। अरे ऐसा तो मत बोलो, ये तो मेरे हजारों सालों की मेहनत है जिसका मैं पूरा इस्तेमाल तुम पर शिद्दत से करूँगा किरमाड़ा। और इतना कहते ही गोकू पलक झपकते ही किरमाड़ा के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच हिट कर देता है, जिससे किरमाड़ा एकदम से गुस्से में आकर अपना एक अटैक तैयार करते हुए कहता है, हेलफॉल डेमोनिक कैनन। और किरमाड़ा के इस हमले पर गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है। गोकू का ये कामेहामेहा लाइट पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ होता है और यहाँ दोनों के हमले टकराते नहीं बल्कि गोकू का कामेहामेहा किरमाड़ा के हमले को चीरते हुए किरमाड़ा को जाकर लग जाता है। किरमाड़ा अपने आप को संभालता है और कहता है, इतनी ज्यादा ताकत ये नहीं हो सकता। उसने तो कहा था कि डेविल शक्ति के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। बुराई हमेशा अच्छाई को खत्म रखने की ताकत रखती है, क्योंकि बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता।
बुराई को सिर्फ दबाया जा सकता है। इंसान के अंदर अच्छाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, मगर बुराई कभी खत्म नहीं होती। कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, बुराई उसके अंदर हमेशा मौजूद रहती है। बस वो बुराई को उभरने नहीं देता। बुराई का अंत कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी डेविल शक्ति भी अमर है और अमर रहेगी। और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। किरमाड़ा की शक्तियाँ बढ़ने के साथ साथ किरमाड़ा पहले से काफ़ी अलग दिखता है, जिसे देखकर बीरस कहता है, यकीन नहीं आता मुझे मेरी आंखों पर, क्या ये ट्रांसफॉर्म हो गया? गोकू और किरमाड़ा के बीच में ताकत का काफ़ी बड़ा गैप था, मगर अब किरमाड़ा ने इस गैप को काफ़ी हद तक कम कर दिया। मैंने जो किरमाड़ा के बारे में सुना था वो बिल्कुल सच निकला। अगर मेरा आज अंत लिखा है तो मैं इस होनी को अनहोनी में बदल दूंगा। मुझे मार सको तो मार दो गोकू। और इतना कहते हुए किरमाड़ा गोकू की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है और गोकू किरमाड़ा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है और दोनों के पंचेस आपस में बहुत ही तेज़ी से टकरा जाते हैं और दोनों के बीच में बराबरी की फाइट शुरू हो जाती है। और तभी हमें एक अननोन क्रिएचर का सीन दिखाया जाता है जो गोकू और किरमाड़ा को एक एनर्जी के बॉल में देख रहा होता है। हाँ, मैंने कहा था कि बुराई का अंत कभी नहीं होता, लेकिन अच्छाई बुराई पर इस तरह से हावी होती है कि बुराई दिखाई ही नहीं देती, लेकिन बुराई होती है जो एक दिन यही बुराई एक नई रूप के साथ उभरती है। गोकू हमेशा से एक ऐसा सेयन रहा है जिसके डिक्शनरी में बुराई नाम का शब्द ही नहीं है। क्यों ग्योतारो, मैंने सही कहा ना? जी हाँ राइमस, आपने बिल्कुल सही कहा। ताकतवर बनने की लालच में किरमाड़ा हमेशा एक ऐसी शक्ति पाना चाहता था जिसका कोई अंत ना कर सके, लेकिन वो ये भूल गया था कि बुराई को दोबारा उभरने के लिए एक नया रूप लगता है। जैसे कि अगर गोकू मर जाए तो गोकू की जगह कोई और नया जन्म लेगा जो अच्छाई का प्रतीक बनता है। उसी तरह बुराई भी दोबारा जन्म लेती है। बस फर्क इतना है कि अच्छाई कभी बुराई पर हावी होती है और बुराई कभी अच्छाई पर हावी होती है। ग्यूतारो के इतना कहते ही हमें गोकू और किरमाड़ा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू अपना डिवाइन कामेहामेहा तैयार कर रहा होता है। मैंने तुम पर अपने हर हमले किए, लेकिन तुमने सबका जवाब सटीकता से दिया। तुम्हारे जैसा एक नश्वर शरीर वाला इतनी ज्यादा शक्ति वाली डिवाइन एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और इतना कहते हुए किरमाड़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का बॉल तैयार करता है और गोकू की तरफ वो बड़ा सा एनर्जी बॉल का हमला कर देता है। गोकू और किरमाड़ा के हमले एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं और तभी गोकू मन ही मन कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा ले। मुझे इसे अभी के अभी ख़त्म करना होगा। इन सब की आखिरी उम्मीद मैं ही हूँ और इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मैं जाने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ किरमाड़ा मन ही मन कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं एक भ्रम में जी रहा था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। बुराई का कभी अंत नहीं होता। उस राइमस ने मुझसे झूठ बोला था। मैं इतना ताकतवर होना चाहता था कि उस ग्यूतारो को खत्म कर दूं, लेकिन किरमाड़ा मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू कहता है, मैंने इतने हजारों सालों तक अपने आप को कभी ट्रेन नहीं किया। मेरा शरीर इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि मैं अपनी इस शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता हूँ। जानते हो कैसे किरमाड़ा? मेरी सबसे पहली फॉर्म कायोकेन टाइम्स 100। और फिर गोकू कायोकेन टाइम्स 100 इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गोकू का डिवाइन कामेहामेहा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि किरमाड़ा का वो बड़ा सा हमला तुरंत ही वैनिश्ड हो जाता है। और किरमाड़ा के हमले की तरह ही डिवाइन कामेहामेहा की वजह से किरमाड़ा भी पूरी तरह से वैनिश्ड होने लगता है। और वैनिश्ड होते हुए किरमाड़ा कहता है,
मैं ताकतवर होने के लिए गलत रास्ता चुन बैठा। मैं गोकू तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैं शुरू से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने प्रकृति का फायदा उठाकर डेविल शक्तियों को चुन लिया, ये सोचकर कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और मेरा सपना था कि मैं ग्यूतारो को हरा दूंगा। कोई बात नहीं किरमाड़ा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दोबारा मौका मिले और अगली बार तुम सच्चे और ताकतवर सैयन बनो। गोकू, अगर मैं तुम्हारे जैसा ताकतवर बनने की कोशिश करता तो आज मैं। और इसके आगे किरमाड़ा कुछ नहीं कह पाता और पूरी तरह से वैनिश्ड हो जाता है। बहुत अच्छे गोकू, तुमने सच में कर दिखाया। मैं हमेशा कहता था गोकू कुछ और ही है। स्वागत है तुम्हारा ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर सैयन। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही खास काम करने वाला हूँ। मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ पर हैं? क्या तुमने मुझे याद किया गोकू? मैं हाजिर हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी सभी एंजल्स के रूल और रेगुलेशंस को खत्म कर दो। एंजल्स के गले में जो कानून का बंधन है उन्हें रिमूव करो ताकि वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकें। मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी एंजल के साथ ऐसा हो जैसा कि एंजल मेरस के साथ हुआ था। मैंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि एंजल्स बहुत ताकतवर हैं और मैं सब जानता हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना कहा उतना करो। और मैं आपसे इसीलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप इस पॉइंट पर गलत हो। ठीक है गोकू, शायद मैंने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा। और हमने तो कभी यही नहीं समझा कि आखिर वो एंजल्स के गले में हेलो रिंग क्यों है। लेकिन सच में तुम एक महान सैयन हो। तुमने हम सबको बचा लिया। तुम तो सुपर डुपर हो। जेनो के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स के गले से वो हेलो रिंग रिमूव कर देता है और सभी का हेलो रिंग उनके सर के पीछे आ जाता है। गोकू, जब तुम मुझसे पहले दिन मिले थे उस दिन की बात तुमने अभी तक याद रखी, तभी तो तुमने आज मुझे आज़ाद किया। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ गोकू। मैं इस बारे में कभी भी अपने डैड से नहीं कह पाता था। सोचता था कि डैड जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विस, इसमें शुक्रिया करने वाली कौन सी बात है? जितना तुमने मेरे लिए किया उतना तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी नहीं कर सकता विस। ओए कैकरोट, तुम मुझसे इतना ताकतवर कैसे हो गए? तुम्हारे इतना ताकतवर होने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा, वो भी इमॉर्टल के रूप में। वेजिटा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर तुम भी अपनी मन की आंखों से उस दुनिया को देख सको तो तुम भी मेरे इतना ताकतवर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम मन की आंखों से नहीं देख सके तो फिर तुम भी ओरोशी की तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक मेरे और यामोशी के अलावा उस दुनिया को किसी ने नहीं देखा। क्या तुम मुझे नहीं जानते कैकरोट? मुझे कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वेजिटा। गोकू, क्या तुमने ध्यान से किरमाड़ा की बात को सुना था? उसने मरते वक्त ग्यूतारो का नाम लिया था। क्या तुमने ग्यूतारो के बारे में कभी सुना है या किरमाड़ा ने ग्यूतारो के बारे में कुछ बताया? मुझे बताओ गोकू। ग्यूतारो कौन है? इस बारे में तो मैं तुमसे खुद पूछने वाला था यामोशी, और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। मुझे बस इतना पता है कि किरमाड़ा ने अपने आखिरी वक्त में कहा था कि मैं ग्यूतारो को हमेशा से हराना चाहता था। मैं ग्यूतारो को हमेशा से ताकत के मामले में पीछे छोड़ना चाहता था। बाकी इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह किरमाड़ा हमें बता रहा था, सुनकर तो यही लगता है कि ग्यूतारो किरमाड़ा से ज्यादा ताकतवर है। क्या ग्यूतारो एक अच्छा बीइंग है या फिर वो एक बुरा बीइंग है, या वो अच्छाई और बुराई दोनों की ही परे है? तो गाइज, इस वीडियो के लिए लाइक एम करते हैं 10,000 लाइक्स का, और अगर लाइक एम 10,000 कंप्लीट हो जाता है तो जिसने पूरे मल्टीवर्स, पूरे ब्रह्मांड, यहाँ तक कि एंजल्स और सभी को क्रिएट करने वाले राइमस और ग्योतारो से एक न्यू सीरीज शुरू करूंगा, जहाँ सभी सेयंस को, गोकू और वेजिटा को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए नया ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना होगा।
तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो और मेरे सेकंड चैनल जो कि गेमिंग का है उसे सब्सक्राइब कर लो। मैं वहां पर ड्रैगन बॉल्स के गेम भी खेलूंगा और गेम खेलते वक्त मैं गोकू वेजिटा की आवाज भी निकालूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं वहां पर रेगुलर होने वाला हूँ। क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ सब कुछ इंस्टा पे बताऊंगा। और फिलहाल इस चैनल पर सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोस आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।